నమస్తే. గౌరవనీయులు శ్రీ రామ్దేవ్ బాబా గారు నిజామాబాద్కి రావడం నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు మంచి జీవన శైలిని మరి నేర్పించడం అన్నది నిజంగా కూడా ఒక మంచి పరిణామం. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఉన్నటువంటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో తప్పకుండా మనందరం కూడా కొంత మన మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ పెట్టి రాబోయేటటువంటి వ్యాధులన్నింటినీ కూడా నివారించుకోవడానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో ఉండడానికి యోగా అనేది ఒక మంచి సాధనం. మరి యోగాను వారు ప్రపంచమంతా నేర్పుతూ వచ్చారు. మన అదృష్టం నిజామాబాద్ వారు రావడం, ఇక్కడ 3 రోజులు ఉండడం అన్నది నిజంగా కూడా చాలా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి పరిణామం. अब हम हरिद्वार गए थे, हम और जीवन रेड्डी साहब एमएलए गारू जाके बाबा जी से रिक्वेस्ट किया था कि अभी आपका कभी तेलंगाना आना होगा तो ज़रूर निज़ामाबाद के बारे में सोचिए. और उन्होंने बहुत ही बड़ा दिल करके निज़ामाबाद के बारे में सोचा है और निज़ामाबाद में 3 दिन रहने का भी उन्होंने फैसला किया है. आपके 3 दिन यहाँ रहने से बाबा जी हमारे निज़ामाबाद के पूरे लोगों को, तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और उनके जहन में अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे स्पेंड करना है उनको पता भी चलेगा. तो आगे चल के उन सोच रहे हैं उसके बारे में. तो जब भी होगा कैसे भी डिसीजन होगा पतंजलि ग्रुप के तरफ से आगे चल के काम होगा. साथ साथ स्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं. मना पसपू रैतुलकी हमारे हल्दी के फार्मर्स जो भी है, हल्दी के किसान जो भी है, उनको तो हाथी पे बैठने जैसा उतना स्ट्रेंथ आ गया सर. क्योंकि हल्दी बोर्ड बनाने का, नेशनल हल्दी बोर्ड बनाने का 30 साल से पेंडिंग डिमांड है. और आपने भी प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, आपने भी रिक्वेस्ट किया है कि हल्दी बोर्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए. हल्दी का जो इंपोर्ट होता है वो बंद होना चाहिए. किसान को, हल्दी के किसान को अच्छे से अच्छे दाम मिलना चाहिए. तो ये सारे इश्यूज़ पे आपने भी प्रधानमंत्री जी को आपने लेटर लिखा. आपके उस विषय में भी हम बहुत आभारी हैं. और निज़ामाबाद के किसान जितने भी हल्दी के किसान हैं बहुत आपके आभारी रहेंगे सर. और हमारे जब भी आंदोलन आगे बढ़ेगा हम हमेशा लड़ते रहेंगे टर्मरिक बोर्ड के लिए. उसमें आपका आगे जाके भी सपोर्ट बना रहे, बस यही हमारी इच्छा है सर. थैंक यू. जय तेलंगाना. आई रिक्वेस्ट श्री हरीश राव जी, यू वांट से आदरणीय बहन कविता जी, हरीश जी, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के लिए कविता जी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है. और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कविता जी को बोला कि आपको टर्मरिक के बारे में कुछ बड़ा करना है तो आप बाबा जी का सपोर्ट लीजिए. तो हमारा 2 सपोर्ट है. एक तो मैंने कविता जी और हरीश जी को बोला है अभी 2019 के चुनाव से पहले ये बोर्ड को पास करवा लो. पॉलिटिकल पार्टियों से कोई काम कराना हो तो इलेक्शन से पहले कराना बहुत इजी होता है. तो मोदी जी से नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनवाना है तो एक बड़ा आंदोलन करो. और वो खाली तेलंगाना में नहीं, दिल्ली में आंदोलन के लिए आएंगे तो मैं उस आंदोलन में खुद भाग लूँगा. एक तो मेरा ये सपोर्ट है कि आप, क्योंकि किसान के लिए काम करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी वो किसान के लिए उसका टॉप प्रायोरिटी है. और मैं कृषक का पुत्र हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं देश का सिटीजन हूँ. और सन्यासी तो वर्ल्ड सिटीजन होता है. हम तो किसी भी देश में जा सकते हैं. लेकिन मैं ये सब होने से पहले एक किसान का बेटा हूँ, एक फार्मर का सन. और कृषक का पुत्र होने के नाते जो भी किसान के लिए काम किया जाएगा उसमें स्वामी रामदेव पहली पंक्ति में खड़ा मिलेगा. तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के लिए ये जब भी दिल्ली का एक बड़ा आंदोलन रखें और जब तक नेशनल टर्मरिक बोर्ड ना बन जाए वो आंदोलन वहाँ चलता रहे, उसमें मैं भी आपके साथ बैठूंगा. ऐसा आप लोग पूरा मजबूत मन से आना. जैसे आपने इधर आंदोलन कर करके तेलंगाना बना दिया और मैं भी जय तेलंगाना बोलता था. तो हमारे कुछ भाइयों को खराब भी लगा तो मेरे भी कुछ पुतले फूके तुम्हारे साथ साथ.
तो ये एक पॉलिटिकल जस्टिस का बात था तेलंगाना। ऐसे ही एक फार्मर की जस्टिस के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड जरूरी है। और हल्दी का इंपोर्ट तो 100% बंद होना चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए सरकार को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहिए। ये दो काम होना चाहिए। तीसरा, हल्दी के लिए प्रोसेसिंग के लिए हमको हमारे मुख्यमंत्री जी, हरीश जी, कविता जी जो भी सपोर्ट करेंगे तो हम इधर हल्दी, स्वीट कॉर्न, स्वीट लेमन और जो है इधर मेज के लिए और चना के लिए, काला चना भी इधर होता है, तो उसका दाल, बेसन जो भी होगा। और इधर एलोवेरा भी काफ़ी लोगों ने बोया हुआ है। इसके लिए हम लोग पतंजलि का एक यूनिट जहाँ भी कविता जी, हरीश जी बोलेंगे उधर लगा देंगे, जिससे कि हम उसको चलाने में सुविधा हो। लेकिन इसके लिए हमको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सब मीडिया के लोगों की जानकारी के लिए और देश के लिए भी एक बात कहता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग का यूनिट हमने बनाया है। आज करीब करीब देश का 15% फूड प्रोसेसिंग पतंजलि करता है। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, फडानी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लो प्रॉफिट वाला काम है और हाई ट्रस्ट वाला काम है। लोगों का 100% ट्रस्ट होगा तो ही कोई फूड प्रोडक्ट खरीदेगा। पता है, चलो क्रीम, साबुन, पाउडर लगाया, ऊपर से पानी से धुल जाएगा। जिसको भी व्यक्ति इनटेक करता है कोई भी चीज को, तो उस पर बहुत हाई लेवल का ट्रस्ट चाहिए। तो वो ट्रस्ट पतंजलि में लोगों को दिखता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के 3 बड़े चैलेंज होते हैं। ये बहुत लो प्रॉफिट वाला बिजनेस है। दूसरा, हाई रिस्क है। एजिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। 2-3 मंथ से लेकर के 6 मंथ मैक्सिमम जो है फूड प्रोडक्ट्स का, उसका बिफोर बेस्ट बिफोर 6 मंथ और 4 मंथ एजिंग प्रॉब्लम, उसका एक्सपायरी डेट बहुत करीब होता है। इस वजह से यदि इसको बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो आपको जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हाई रिस्क है, लो प्रॉफिट है। और तीसरा, इसके लिए बैकएंड से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, उसका पूरा नॉलेज वो नहीं होगा तो आप उसको सरवाइव नहीं कर सकते। आज हमारे पास करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम है, प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स और मार्केटिंग तक। ये हमारे ओन पेमेंट पे है। जो उससे बेनिफिटेड होते हैं वो अलग है। हमारे ओन पेमेंट पे करीब 1 लाख लोग काम करते हैं। ये हमारी टीम की स्ट्रेंथ है। हम लोग लो प्रॉफिट पे काम करते हैं, हमको हाई प्रॉफिट नहीं चाहिए। और हम लोग रिस्क के ऊपर काम करते हैं क्योंकि हमारी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है। इसलिए हम इस काम को सरवाइव कर पाए और प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर हमने उसको स्थापित किया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पतंजलि का टर्नओवर से हम पहुंचे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। अभी 11,000 ब्रांड्स का इंडिया में ब्रांड सर्वे रिसर्च हुआ और उस ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में 11,000 ब्रांड्स में पतंजलि देश का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड डिक्लेयर हुआ। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया इज पतंजलि। ट्रस्ट में तो नंबर 1 है हम। टर्नओवर में खाली एक विदेशी कंपनी हमसे आगे, उसका नाम यूनिलीवर है। मेरा विश्वास है अगले साल तक हम यूनिलीवर से आगे चले जाएंगे। ये हमारा काम, हमारा सपना है। एक भी रुपए देश का विदेश में ना जाए। विदेशी कंपनियां 3 तरह से पैसा बाहर लेके जाती हैं। एक रॉयल्टी के नाम पर, दूसरा रॉ मटेरियल के नाम पर, कुछ विदेशों से फ्लेवर मंगा लेती हैं
कुछ फ्रेगनेंस मंगा लेती है और उनको हाई कॉस्ट पर बाहर पेमेंट भेज देती है। माने हाई कॉस्ट पर इंपोर्ट करके और रॉयल्टी के नाम पर, और फिर इधर से जो प्रॉफिट कमाते उसको 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। हम इस कब्जे को तोड़ना चाहते हैं। पतंजलि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी उसमें मैक्सिमम ट्रस्ट होल्ड करते, उसके शेयर होल्ड करते थे पतंजलि आयुर्वेद के। अभी हमने उसको नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी बना दिया है, क्योंकि पहले हमारा कर्ज का पैसा था, बैंक से लिया था हमने, वो लोन हमने अभी चुका दिया। अभी ऐसे तो आगे आगे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, लेकिन अभी पतंजलि को नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी हमने बना दिया। नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो सैलरी। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मैं कोई अब उससे सैलरी नहीं लेते, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है, नो पर्सनल इंटरेस्ट। तो पतंजलि ये देश का कंपनी है, क्योंकि पतंजलि का 100% ओनरशिप जो है वो ट्रस्ट के पास है और 100% चैरिटी के काम के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च, गाय सेवा और किसान का, यह हमारा फोकस 4 बड़ा काम है। और हम 2025 तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि को बनाने वाले हैं। अभी हम डेयरी में भी आने वाले हैं इस साल। काऊ मिल्क, काऊ बटर, काऊ दही, कर्ड, ये सब फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलेगा और टेट्रा पैक से लेकर के और लिक्विड मिल्क भी मिलेगा। तो अभी इस साल हम टेक्सटाइल में भी आने वाले हैं। इधर जो है कॉटन भी बहुत पैदा करते हैं, हाईएस्ट, तो उसको भी हम लोग आगे यूज करेंगे। उसमें भी इंडस्ट्री बहुत अभी बीमार पड़ी है, उसको भी ठीक करेंगे। हम आदमी का भी बीमारी ठीक करते हैं, इंडस्ट्री का भी बीमारी ठीक करते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस को भी कि अच्छा पॉलिटिकल एक विजन के साथ लोग काम करें। हम बस एक ही बात सोचते हैं, मैं अपने कंट्री के लिए क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, बस ये एक मकसद है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। हमको कुछ नहीं होना, ना एमएलए, एमपी, ना सीएम, ना पीएम होना। हमको देश का अच्छा होना, हमको कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मेरी कंट्री के लिए, बस इस सपने के साथ काम करते हैं। तो इस सपने के साथ हम काम करेंगे। और मैंने कल भी बोला था कि 2050 तक विजन 2050 हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल सुपर पावर, सोशल नॉलेज सुपर पावर भारत बने, विश्व का महाशक्ति बने भारत। उसके लिए हमने तय किया हुआ है और उसमें अपने हिस्से का काम भी हमने लिया हुआ है। मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है, तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का चैरिटी करना है मुझे देश के लिए, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च और गांव और फार्मर के लिए। और 1 लाख से बच्चों का, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना है और पूरे देश में स्कूलों का जिसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, उसका एक चेन खोलना है। और सबसे बड़ा देश का हेल्थ अच्छा करना है, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, उससे पूरे देश में कुछ ना कुछ घोटाला चलता रहता है। हम चाहते हैं कि ये देश हमारा बहुत आगे आए और उसके लिए जो भी अच्छा काम कर रहे हैं हम उसका साथ लेंगे और साथ देंगे। चाहे हमारा इधर पॉलिटिकल पार्टीज में टीआरएस है, ये आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। आंदोलन से 2 पार्टी पैदा हुआ, एक तो हमारा दिल्ली में, लेकिन उसका थोड़ा मामला थोड़ा हिल गया। इधर जो तेलंगाना में टीआरएस पैदा हुआ है, एक पवित्रता के साथ, ईमानदारी, और तेलंगाना को मुझे ऊंचा लेकर के जाना है और जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, स्टेट्स को ज़्यादा पावर देना है, फार्मर्स को ज़्यादा पावर देना है।
मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं देखो, आपको पता है पॉलिटिकली मुझसे बहुत कनेक्ट हैं लोग। चंद्रबाबू नायडू जी भी हमारा शिष्य है, वो उसको भी हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अब यदि यहाँ हम इधर आए हैं तो ऐसा नहीं कि मैं इधर कविता जी और हरीश जी बैठे इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। मतलब हमारे जो है मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं तेलंगाना के लिए, और अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जो वो कर रहे हैं हमारा उनको आशीर्वाद है। और इसमें तेलंगाना के अच्छाई के लिए, किसानों के लिए, यहाँ के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के फील्ड में भी हम लोग चाहते हैं कि जो है मोरल वैल्यूज पर, स्पिरिचुअल वैल्यूज पर बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो इधर यदि अपने स्कूलों में और एजुकेशन सिस्टम में योग को भी प्रमोट करेंगे तो उसमें हम लोग उनको फ्री सेवा देंगे कि जो अच्छा करना है, क्योंकि हमको आगे का 25-50 साल का सोचना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का विजन होना चाहिए। तो इसमें हम लोग यहाँ अच्छा हो रहा है और अच्छा हो, उसमें हम भी मिल करके कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाए तो हम अच्छे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा पूरा आशीर्वाद है। और हरीश जी और कविता जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए मेरा बहुत बहुत प्रेम है। हरीश जी अभी ऐसे भी बड़े स्मार्ट हैं और कविता जी भी, ये दोनों का मैंने बोल रहा था, हमारे बड़े साहब ने जो इनको संस्कार दिए, पॉलिटिकल पार्टियों में ईगो और इग्नोरेंस बढ़ने का बहुत पॉसिबिलिटी होता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन सबको ऐसे संस्कार दिए हैं कि सब थोड़ा ज़मीन पर पैर रख के चलते हैं और बहुत विनम्रता से बात करते हैं। और एक कविता तो इतने प्रेम से बात करती है कि दूसरा आदमी इसकी बात को मना नहीं कर सकता। तो इन्होंने हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से, हमसे इतना श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से बात किया कि आपको कुछ करना ही है। और अभी हमको लगता है इन दोनों ने मिलके हमको प्रेम जाल पे फंसा लिया है और हमसे ये कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं यहाँ के लिए कि, और हमने बोला कि आप हमको यदि फैसिलिटी देंगे, क्योंकि यदि हमारा कॉस्ट लो नहीं आएगा तो हम इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते यार। तो लो कॉस्ट तभी आ सकता है जब आप हमको लैंड में, इलेक्ट्रिसिटी में, टैक्सेशन में कुछ हमको उसमें छूट देंगे। लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को छूट देते हैं, टाटा, बिरला, अडानी, डालमिया, इनको छूट देते हैं। तो हम उनको छूट दे के उनको बड़ा बना दिया। हम तो छूट दोगे तो किसानों को बड़ा बनाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे हरीश जी ने बोला है, कविता जी ने बोला है कि हम इसके लिए जो भी जो है छूट हो सकता है किसानों की भलाई के लिए हम देंगे। तो ये बताइए क्या छूट देंगे? I would like to. So you can speak in English or in Telugu. I can understand Telugu, but I can speak very well. Sir. तो आप तेलुगु में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చినందుకు బాబా రామ్దేవ్ గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. బాబా రామ్దేవ్ గారు మాట్లాడుతూ పతాంజలి ఈరోజు చాలా క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి సంస్థ అని చెప్పారు. ఈరోజు ఆ క్రెడిబిలిటీ पतंजलि మీద కాదు, बाबा रामदेव के ऊपर जो विश्वास है वो पतंजलि के ऊपर रूप में हम देख रहे हैं। वो आपके ऊपर विश्वास है पब्लिक में, जनता। पहला मुख्यमंत्री है सर हमारा सीएम साहब, इंडिया फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, जो इतना बजट उसके ऊपर जी सर, मोर एवरीथिंग आवर वर्क, सी इट इज नॉट जस्ट स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर सर, वी स्पेंड मनी ऑन इरिगेशन, वी स्पेंड मनी ऑन फार्मर सपोर्टिंग, ऑन इंसेंटिवाइजेशन स्कीम। अभी पहली बार किसानों को हर एकड़ को 8,000 रुपये हर साल देने वाले हैं। क्या बात? वी हैव टेकन अप दिस प्रोग्राम सर, वी आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट more than 10,000 crores per year to support the farmer. So जो कि जितने भी किसान हैं, मे बी
irrespective of caste and irrespective of anything, a small farmer, marginal farmer, assigned lands, government lands, पट्टा lands, हर खेती पे हर एकड़ में 8,000 रुपये हर साल में किसानों को हम सपोर्ट देने वाले हैं। तो हम किसानों के लिए मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी करते जा रहे हैं, गोडाउन्स बनाए, किसानों को 24 घंटा फ्री पावर देते हैं तेलंगाना में। दिस इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच गिव्स 24 आवर्स फ्री पावर टू द फार्मर। सो लाइक जितना कर सके हम फूड प्रोसेसिंग और देखना अभी हम आगे, इस वास्ते आपका हम आशीर्वाद चाहते हैं। आपका आशीर्वाद से जरूर हम फूड प्रोसेसिंग भी करेंगे सर। आप फूड प्रोसेसिंग में भी नंबर 1 हो जाओ, ऐसा पूरा प्लान बनाओ, उसमें मैं पूरा सपोर्ट करूँ। विथ योर ब्लेसिंग्स डेफिनेटली वी विल डू सर। सो अभी सीएम साहब ने भी एक कैबिनेट सब कमेटी बनाए फूड प्रोसेसिंग में। ये तेलंगाना में पूरे जिलों में कौन से जिले में कौन सा यूनिट आना चाहिए, उसके लिए क्या सपोर्ट देना चाहिए। सो द कैबिनेट सब कमिटी इज अबाउट टू फाइनलाइज द फूड प्लान फॉर द फूड प्रोसेसिंग सर। इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी आश्वासन भी दिए हैं। अभी कविता जी ने तो बहुत दिन से निज़ामाबाद के किसानों के लिए, हल्दी के किसानों के लिए 4 साल से पार्लियामेंट में लड़ रही, इधर आंदोलन करते आ रहे, आपके पास भी हरिद्वार आए। उनका पूरा दिल है कि निज़ामाबाद में ये हल्दी के किसानों के लिए कुछ ना कुछ करें। सो आवर सीएम एंड वी आर ऑल वर्क फॉर द फार्मर सर, विथ योर सपोर्ट सर। डेफिनेटली वी विल वर्क विद पतंजलि ग्रुप, power subsidy, input subsidy and land, everything we will provide. Sir, we are spending huge money on farmers sir, but end of the day जो marketing का व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। End of the day ये food processing unit में ही किसानों का भलाई है सर। सो डेफिनेटली हम आपसे काम करेंगे सर। अभी फिलहाल आप जो बताए, मेज़ के बारे में बताए, लाइन स्वीट लाइन के लिए बोले, मेज़ के लिए बताए, हल्दी के लिए बताए, ये पूरे के लिए चना के लिए बताए। इसके जो कुछ भी करना है सर, विल कम विद ए प्रपोजल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। हम आपसे फिर आके मिलेंगे, वो पूरी प्रपोजल लेके आके जितना हम सपोर्ट करना है। वी सी दैट द सपोर्ट, इट इज़ नॉट द सपोर्ट टू द इंडस्ट्री, वी सी इट एज द सपोर्ट टू द फार्मर। वी सी दैट किसानों के लिए अच्छा दाम मिलना चाहिए। आज के तारीख में किसान बहुत रात दिन मेहनत करके वो जो प्रोडक्ट निकलते हैं मार्केट में आने के बाद उनका दाम नहीं है। 15 दिन के अंदर द मिडिल मैन इज गेटिंग मोर मनी बट नॉट द फार्मर। जब फार्मर को मिलेगा देन फार्मर शुड डायरेक्टली, ये जो प्रोसेसिंग में अगर से आगे किसानों के लिए फ़ायदा होते हैं सर। आप भी किसान के बेटे हैं, हमारा सीएम साहब भी किसान के बेटे हैं, वो खुद भी किसान है। सब हम सब मिलके ये राज्य में तेलंगाना में किसानों के लिए और अच्छा भलाई करेंगे। आपके आशीर्वाद से ज़रूर हम तेलंगाना को देश में नंबर 1 बनाएंगे। हाँ, अब किसानों के लिए आने का पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे, सीएम केसीआर जो स्कीम बना रहे हैं उसके सपोर्ट कर रहे हैं आप इनडायरेक्टली। वैसे ही आप सीएम केसीआर ने आप टाट फंड लगाया है, उसके आप सपोर्ट करते क्या? उसका थर्ड फ्रंट हमारा सीएम साहब ने देश में कुछ बदलना किसानों अरे के वो लिए। थर्ड फ्रंट नहीं है, फर्स्ट फ्रंट वही फर्स्ट फ्रंट बनेगा। देखो धीरे धीरे मैंने बोला मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत क्रिटिकल है तो इसलिए अभी उसके बारे में कुछ भी कहना पखेड़ा होगा, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलते। जो भी अच्छा करेगा हम चाहते हैं वो आगे बढ़ेगा, बस इतना ही बोलते हैं। जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा और हम हर एक अच्छे काम के साथ हैं, हर एक अच्छे काम के साथ। तो इसलिए अभी जो बहुत बड़ा बात बोला हरीश जी ने कि यहाँ कोई पतंजलि को लाना है, पतंजलि को सपोर्ट करना, देखो हम तो किसानों को सपोर्ट करने वाला कोई भी नीति होगा वो देश के लिए जरूरी है। और ये मुझे जो हमारे मुख्यमंत्री जी केसीआर जी जो कर रहे हैं किसान के लिए, मैंने बोला ऐसा पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको इतना भी मेरे बोलने में मुझे लगता है कि बहुत बखेड़ा होता है कि एक अरे कोई आदमी कर रहा है तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है। तो बहुत से लोग किसानों की बात करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, किसानों को अन्नदाता बताते हैं, लेकिन खुद किसान का दर्द उन्होंने जिया नहीं है। तो किसान का दर्द को, किसान की वेदना को
केसीआर जी ने जिया है, और वो खेत में, गांव में किसान के पास फोटो सेशन के लिए नहीं जाते, उसकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए जाते, तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं जाते। ऐसे मुख्यमंत्री को हमारा बहुत प्रेम है, क्योंकि मैंने बोला किसान तो इस देश का आत्मा है, गांव इस देश का आत्मा है, और वो आत्मा रहेगा तो देश रहेगा। बाबा जी, हमारा गवर्नमेंट से MOU हो गए। अभी मैंने बोला ना, इनको हमने बोला है, ये अपना स्टेटस दे देंगे, हमारा काम शुरू। लैंड और जो उसका, क्योंकि देखो कोई भी चीज को हम लोग, मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ, लेकिन काम जो प्रोफेशनल काम होता है तो उसका प्रोसेस 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नहीं तो कल को ये हमारे इधर कुछ भी करने के बाद ये बोलेंगे तो फिर इसमें पॉलिटिकल भी दिक्कत आएगा। इसलिए पहले ये 100% सपोर्ट करेगा तो हम 100% करेगा, बोलिए ना वो जो, इसलिए बोला, हम भी बोल रहे हैं। इनका भी 100% होगा तो हमारा भी 100% होगा, ये बाबा का वचन है। మన మీడియా మిత్రులకు నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. హరిద్వార్ వెళ్ళినప్పుడు మనం తెలంగాణ గవర్నమెంట్తోని ప్రత్యేకించి నిజామాబాద్ జిల్లాతోని పనిచేద్దామని చెప్పి ఒక అండర్స్టాండింగ్లోకి వచ్చినటువంటి మాట వాస్తవమే, అది కూడా వారు చెప్తున్నారు. దాని ప్రకారం లక్కంపల్లిలో కూడా మనం ఒక 200 ఎకరాలు ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఆ ల్యాండ్ లీజ్ కానీ ఆ ప్రైజింగ్ కానీ వాటి మీద అంతా కూడా ఇంకా డిస్కషన్ నడుస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ దట్ డిస్కషన్ ఈస్ ఫినిష్డ్ then we will certainly work towards this. Ultimately idea is farmers of Nizamabad should be benefited, farmers of Telangana should be benefited. So how do we work for it is the question. But all said and done, I am very 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 thankful that Babaji is here for these 3 days, and entire Nizamabad was there in the yoga ground today, and tomorrow also I request आप भी आना कल, आपका भी पेट थोड़ा घटाना है मुझे। पत्रकारों का एक अलग रखते हैं, रख के काम करवा। देखो अभी थोड़ा सिखाता हूँ, रोज 5 मिनट ये किया करो। ये किसी का भी टमी बाहर नहीं आना चाहिए। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट। अभी ये कविता जी घुमाने लग गई अंदर अंदर। ये थोड़ा कठिन है। इससे बीपी एकदम नॉर्मलाइज होता है, तो स्ट्रेस एकदम गायब हो जाता है, अंदर से खुशी आ जाता है, जैसे हमारा हरीश भाई और कविता जी खुश रहते हैं। अंदर से खुशी आता है, पॉजिटिविटी आता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आता है। ये 2 और तीसरा ये भ्रामरी, एकदम सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है अपने आप। कान बंद, मुख भी बंद, ऐसे नाद करते, नाद योग बोलते इसको। ऐसा 3 भी कर लिया ना, और बाद में कोई ओम बोलना चाहिए। ओम तो कोई मजहबी वर्ड है नहीं, एक डिवाइन साउंड है, इसमें कोई देवी देवता, राम कृष्ण मूर्ति, प्रतिमा कुछ नहीं है। ओम एक डिवाइन साउंड है, तो ओंकार ध्यान ऐसे कर सकते हैं। इतना भी कर लेंगे तो आप लोग 100 साल जिएंगे, दवाई का पैसा नहीं लगेगा और दारू पीने का इच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हाथ लगा दो। कोऑर्डिनेशन के लिए